ये वाला है। परमुटेशन यूनिक थिंग है, मतलब कुछ खास चीजों को लेके बनाया जाए परमुटेशन तो क्या होगा, ये बात है। अनलाइक थिंग्स ना। वही फॉर्मूले हैं, वही सारी चीजें हैं, कोई सर बदलाव कुछ आप नहीं है कह इसमें। रहे हो परम्यूटेशन ऑफ अनलाइक थिंग्स। हाँ, अनलाइक लाइक। थिंग, हाँ हाँ, मतलब ये कह रहा है ये छोड़ दे ये ले ले, ये छोड़ दे ये ले ले, ये कहानी हो हाँ रही है, और कुछ नहीं हो रहा है। कुल मिला के दिमागी कसरत तो अभी होगी ना। हाँ। हम्म। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बेसिक डेफिनेशन है, यहाँ पर इसने कुछ ऐसा कुछ खास बात नहीं है। ये भी ठीक है, एनपीआर किसे कहते हैं, ये भी कोई खास बात नहीं है। एग्जाम्पल वन देख, हाउ मैनी डिफरेंट फोर फिगर नंबर कैन बी फॉर्म्ड। 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 4 डिजिट फाइंड। का एक नंबर बनाना है, 4 फिगर नंबर 4 डिजिट। कौन सा एग्जांपल देख रहे हो आप? पहला ही एग्जाम्पल है बेटा, इसी तो में वो पहला एग्जाम्पल है, हाँ। तो उसके पहले का है ना। बेटा वो हो चुके हैं, वो हो चुके हैं, वो दूसरे पेज तीसरे पेज पे जा। ये एक मिनट है। एक दो तीन तीसरा पेज। हाँ, ये अनलाइक थिंग वाला है, इसके जरा नीचे आ। अच्छा अनलाइक थिंग्स हाँ। हाँ, इसी में देख, हाउ मैनी डिफरेंट 4 फिगर नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट ठीक है। विद डिजिट 13579। हम्म। डिजिट दे रखी हैं 13579, विद द, आगे क्या लिखा है इसने। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स। अच्छा पहले इनसे फिर उनसे नो डिजिट हाँ, बीइंग जीरो यूज। 01357। बीइंग यूज्ड मोर देन वंस इन ईच नंबर मतलब कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, 01357 9, ये दूसरी बार में भी दिया है। वो मेरे को लगता है दो बार प्रिंट हो गया है। हम्म। बट नो डिजिट्स टू बी रिपीटेड मोर देन वंस। हाँ, डिजिट रिपीट ना होनी चाहिए। तो बेटे फिर अगर डिजिट रिपीट करेंगे फिर तो बहुत बन जाएंगे बेटा। हम्म। अच्छा, एक बात और भी है, क्या 4 डिजिट नंबर में स्टार्टिंग में जीरो आ सकता है क्या? फोर्ड नहीं। तो इसलिए आगे वाले में इसने जीरो भी दिया है। खैर, यहाँ की तो बात कहानी साफ है, 5P4 है पहले वाले का। एक मिनट है। 5P4 क्यों? 5 में से 4 छांट ले, और क्या है। नॉन रिपीटेड तो होना ही है इसमें, ये तो नॉन रिपीटेड है, एक एक करके लेते हैं ना। एक मिनट सर एक दो। अच्छा पर बट उन जो चार हम छाटेंगे उसमें से वो जीरो भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, जीरो वाले पे मैं गया ही नहीं अभी, देख एरो कहाँ लगा हुआ है। अच्छा दो अलग अलग है अच्छा 13579 जीरो ओके वाले पे ओके। नहीं मैं गया। 5 नंबर है उसमें से चार छाट लिए ठीक है। हम्म। आंसर क्लियर। हाँ। अब जरा जीरो वाले पे विचार कर, कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, अच्छा है। तो 6P4 कर ले। हाँ। इसमें से वो घटा दे जिनमें जीरो आ रहा हो पहले नंबर पे, पहले नंबर पे जीरो फिक्स करके इन 5 में से छाट ले। -5P4। तो सर ये मतलब जीरो हमने फिक्स कर लिया तो ऐसे तो हम कोई भी नंबर फिक्स कर सकते हैं। हम्म। जैसे नहीं, अभी वो डिजिट काउंट नहीं होने की ना। देख मेरी तो बात फाइव सुन पी पहले। फोर में तो कोई भी पांच सिलेक्ट करके उसमें से चार हो सिलेक्ट करने हैं। हाँ, 4 सेलेक्ट कर लिया मैंने, बट भाई हर हाल फाइव। में मैं इन्हें बदल रहा हूँ। अच्छा अरे अरे हम अरे, इन्हीं। बाप रे बाप रे बाप रे, ये देख। 5P3। हम्म। आपने 5 नंबर में से तीन लेने हैं। मैंने पहले इन 6 में से 4 लिए। 6 में से चार लिए हाँ। हो सकता है मैं गलत हूँ,
कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या किया कि बाकी जो नंबर बचे थे, भाई जीरो फिक्स कर दिया ना मैंने यहाँ। हाँ अगर मैं यहाँ जीरो को फिक्स कर दूं तो मेरे आगे कितने परमुटेशन बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। लेकिन इसमें तीन ही लेने हैं ना मुझे, एक तो मेरा फिक्स हो गया ना। सर बट यहाँ पे जरा दिमाग लगा एक बार, जो मैं सोच रहा हूँ देख, जो मैं सोच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इनमें से मैंने चार ले लिए, बात खत्म। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ जीरो फिक्स किया। हाँ इसके बाद इन चार में से मैंने तीन ले लिए। तो फिर हमने 5p3 क्यों लिखा है? 5p3 इन चार में से, एक दो तीन चार पांच, हाँ पांच में से तीन ले लिए। हाँ तो उन सब में पहले नंबर पे जीरो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो सर हमारा तो जीरो कहीं पे भी, अच्छा ये तो हमें पता है कि हमने जीरो पहले पे फिक्स कर दिया, बट 5p3 का मतलब तो पांच में से तीन से लग गया ना। एक लिख तो वो दिया तो ना, एक सुन, एक तो जीरो फिक्स कर दिया ना मैंने यहाँ। 6p4 है सर, तो इसमें तो छह में से कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं, चार। कर लिया। उसमें से हमने माइनस करा वो पांच में से। जिसमें पहले पे जीरो आ रहा हो। सर तो बट बाकी सब में जीरो आएगा ही नहीं पहले पे, बाकी सब में जीरो पे आएगा ही नहीं पहले पे जीरो। सोच। तो 5p3 वाली टर्म हमें बताएगी ना कि जिसमें पहले पे जीरो आ रहा हो। हम्म। हाँ। वो तो सर वो 5p3 मतलब वो कैसे बता रहे कि हमने जीरो मतलब कैसे फिक्स कर दिया वहां पे पांच? 5p3 मतलब तो पांच में से तीन नंबर सिलेक्ट करे। हाँ तो अब इसमें कैसे पता कि जीरो ही पहले नंबर पे होगा? मेरी बात सुन, इसमें मुझे नहीं पता जीरो पहले नंबर पे कहाँ होगा, कहाँ आखिर में होगा, कहाँ क्या होगा, मुझे नहीं पता। हाँ। पक्की बात। हम्म। लेकिन मुझे इसमें पता है कि पहले नंबर पे जीरो पक्का होगा। हाँ कैसे पता है हमें ये? मैं बताता हूँ। मैंने जीरो फिक्स कर दिया पहले। ठीक है। तो इसके लिए तो मेरे पास एक ही तरीका है, बस खत्म। तो ये जीरो फिक्स कर दिया तो बाकी के पांच नंबर बचे। उनमें से पांच p3 कर दिया, उन्हें घुमा रहा हूँ वापस में, तीन तो को आप मैं। पांच में से तीन क्यों सिलेक्ट करो, चार नहीं करने चाहिए? जीरो फिक्स कर तो दिया एक। तो जीरो तो पहले नंबर पे फिक्स करा ना, वो चार डिजिट का नंबर तो बनेगा ही नहीं। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तभी तो इसे मैंने घटा दिया। ओ ओ। ओके। हम्म। ठीक है सर। जरा कितना आंसर मिला? जो आपने आंसर तो अच्छा ये तो एग्जाम्पल में ही है। थ्री एग्जाम्पल है, हंड्रेड आंसर है, देख आंसर मिला पहले कितना आ रहा है इसका। 300। बस तो फिर नहीं नहीं, अपना सॉल्व कर पहले। ओह अच्छा। हाँ। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 नीचे एलसीएम में ले सकते हैं? मैं तो वो तो घटा ही देंगे ना पूरा नंबर, फैक्टोरियल थोड़ी एलसीएम में आया करता। पहले छः ठीक है। पाँच चार दो तक चला जा, माइनस 4 × 5 पाँच पी × थ्री, 3 पाँच माइनस 4 × फोर, 5 ये आ रहा है। 2 क्योंकि तीन कट × जाएगा। तो छः 1 पंजे तीन चौके 120, दिया 360। 25 12 0 1 50 पाँच अंक 20 30 चौके एक 3 सौ तो आ बीस रहा है 360 आ गया, माइनस मेरा। और ये 20। 300 ही आ रहा है सर मेरा तो, हैं? माइनस करके 300 ही आ रहा है। एक मिनट, मैंने इसमें कोई गलती कर दी क्या? हाँ तीन आएगा, ठीक है। पाँच चौक 20 या 60, तो ये 300। इसने किस मेथड से निकाला, पकड़ में आई बात? इसने कैसे किया, पकड़ में आई बात? हाँ हाँ कहानी इसकी भी समझ में आ गई होगी। हाँ हाँ ठीक है, ओके डन, शाबाश। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ सर। तो मतलब ये वही तो चीज़ है कि भाई जो चीज़ लेनी नहीं है टोटल बना लो पहले, उठा के उसे घटा दो, खत्म बात। आगे वाले पे एग्जाम्पल है।
यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल है, अगले पेज पे हाँ एग्जाम्पल 2 है। 453 पे है क्या ये? मैं अरे 453 पे जाना ही नहीं है, कहाँ है मैं? 468 सर, पीडीएफ का 468। पीडीएफ का 468। हम्म 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 हाँ, तो अब तो कहानी खत्म हो गई ना, एग्जाम्पल नंबर 2 है ना बस अब तो। हाँ हाउ मैनी वे कैन द लेटर ऑफ द, यही तो है। हाँ हाँ। बना। And how many ways can the letters of the word courage be arranged if the vowels are always to occupy the odd places? Courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 odd places. 1, 2, 3, 4 एक दो 1, तीन चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 10 11 11 12 13, वो तेरा करूं, गिन गिन। तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। आजा सनम था ना वो? 3 हाँ सर। आजा सनम आई हाँ बहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तेरा करूं दिन गिन ठीक है। गिन के इंतजार, आजा सनम आई बहार। मतलब लूट लो पैसे पब्लिक से। 4P4 बनना चाहिए। बस मैंने सवाल देखा नहीं, मैं देखूंगा अब। मैं तो तुझे ही देता हूँ पहले मौका। करना तो तुझे ही है पेपर देने, मुझे तो जाना नहीं है। इन हाउ मैनी वे द लेटर ऑफ द, लेटर क्या है ये? करेज। अच्छा करेज, ओह ये तो हिम्मत बढ़ा रहा है भाई। COU आर आर ए जी ई हो गया। बी अरेंज इफ द वोवेल आर ऑलवेज टू ऑक्यूपाई द ओड प्लेस। अच्छा, इसमें से इसी के सारे लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संख्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओड प्लेस पे वोवेल होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 खाने बना ले। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑड प्लेस कहाँ है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, बस। हाँ सर। हम्म अच्छा, इसमें क्या आना चाहिए भाई? इसमें वॉवल्स ही आने चाहिए। ओवल्स आने चार ही चाहिए। है वोवल्स वॉवल्स। कहाँ है भाई? सी, ओ ए ई ओ यू ए ई है वॉवल्स। यू, ये है, ए ठीक ए है। भी तो है। एक ए है। तो ऐसा कर ले, इन चारों को इन 3 जगह फिट कर दे पहले। कि इसमें सर 7 वर्ड्स में 4 जगह है ना ऑर्डर प्लेस, आपकी 3 जगह कैसे आई है? बेटा COURAGE। और जगह पे कह रहा ना, और प्लेस पे फिट करो। अरे तो इसमें 7 लेटर्स है तो 4 जगह आएंगी ना 7, ऑर्डर एक प्लेस मिनट पे। मिनट, 7 है 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, अरे बाप रे, काम से। हाँ, मेरा क्या होगा कालिया। हाँ हाँ, हम्म तो इसमें कितने बबल हैं? 4। हाँ और 4 जगह फिट होने हैं। हाँ। हाँ तो ठीक है, फैक्टोरियल 4 हो गया। पक्का? हाँ सर। इसके बाद बाकी जो बचे उन्हें 3 जगह फिट कर दे कहीं भी। फैक्टोरियल 3 हो गया। हाँ बस हो गया आंसर, और क्या चाहिए? 144।
ये फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ही होना था बस। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया। हाँ क्यों? देख, जब यहाँ इनमें से किसी एक जगह पे इनमें से कोई वोवेल रखेगा, हम्म, हाँ। तो तेरे पास इन तीनों के रास्ते खुले होंगे। इन्हें तीन तरीकों से कहीं भी रख देना उसमें तू। सर एक मिनट, हम पे 4 वॉवल्स है और 4 जगह रखने की जगहें हैं, हाँ रख दी। तो वो देख फैक्टोरियल देख 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 मेरी बात सुन, पहले चार वोवेल्स हैं, हाँ चार जगह, इन चारों में से एक ले ले, चार जगह खाली है। हाँ। इसके बाद तीन जगह खाली है, तीनों में से एक ले ले। एक मिनट सर, एक मिनट। 4 वॉवल्स है, 4 जगह खाली है, तो उसमें से एक वॉवल तो बैठ गया, तो बाकी की 3 जगह खाली है। हाँ तो तीन, उसमें से उन तीन को कहीं भी ले ले, उन तीन में कहीं भी बदल ले, अल्टा पल्टी करता रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है समझ आया। हाँ। तो इसलिए फिर दो को ले ले, फिर एक को ले ले। हम्म। अब ये जो तुझे नंबर बनाए हैं, ये वाले, हम्म, चार तिया 12 दूनी 24, 24 नंबर हैं तेरे पास, 24 तरीके हैं। इनमें से एक तरीका सेलेक्ट कर ले, कोई भी एक ले ले, ठीक है। हाँ अब इस एक के साथ में ये जो तीन है, इसका फैक्टोरियल 3 कहीं भी लगा दे। हाँ। फिर एक और ले ले 24 में से, फिर फैक्टोरियल 3 कहीं भी लगा दे। समझ गई। तो 24 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? हाँ। हाँ, यहां पकड़ के रखना है बात को। चलो आगे बढ़ो, अब आ जाओ नंबर 1 पे। तो 11 बजे से 1:30 बजे करते ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? डेढ़ क्या होता है सर? देख एक एक देख, ये बात बहुत गलत 1:30 होता है कि 2:30 होता है सर? मैं तो 1:30 और 2:30 बोलती हूँ। है। मैं 2003 में जब पढ़ाना शुरू किया, तो मेरा पहला स्टूडेंट था स्वाति सिसोदिया, डॉक्टर है वो, वसुंधरा में डॉक्टर है वो। तो मैंने जो है उसको कहा, मतलब मैथ पढ़ा रहे थे, बढ़िया बच्चा, 90% का बच्चा था। वो दोनों जगह हो गया था उसका जुगाड़, AI ट्रिपल में भी हो गया, मेडिकल में भी हो गया था। मेडिकल में प्राइवेट कॉलेज मेरठ वाला मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो, वो उसकी मर्जी यही थी कि सर, मैं उसके पापा की, वो इंजीनियरिंग में जाना चाहती थी, मैंने कहा, चलो जिसे मैं करा दो, कोई बात नहीं। तो उसमें फिर वो डॉक्टर बनी, ठीक है। तो मैंने उससे कहा हिंदी में 93, वो भी नहीं पता मुझे इतना भी। 93। तो बोला सर 93 कितना होता है? तो हम्म। फिर मैंने उसे हिंदी की गिनती समझाई धीरे धीरे। 93। हाँ, 90। 1.5, 1.5, 1:30 ना, ठीक है। 1.5, 2.5। सर 2:30 पे नहीं जाएंगे, 1:30 पे सही है। इसे बोलते हैं अढ़ाई, ढाई, 2.5 रुपए दे भाई। बस यही दो ऐसे हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है, फिर सब चलता है। सवा, 1.25 रुपया, ये कितना होता है? 1 रुपया 25 150। पैसे, ओ, ठीक सवा है। 25। 2.25 रुपये, 2:25। दो, हो गया, पक्की हिंदी पक्की होगी बस, चल ठीक है। ये सर मैं कल तक फिर से भूल जाऊंगी। नहीं, फिर कभी याद दिला देंगे, कोई बात, अब नहीं बोलेंगे। चलो पहला सवाल पढ़ो। फाइंड द, उससे पहला तो बहुत ही गंदा सा है, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ। ये तो होता है, पी लगा लगा के सोल्व कर ले, छोड़ ले, हाँ, इसको ये क्या ये करना है? ये नहीं करते सर, ये तो बहुत बेकार सवाल है।
क्यों? फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आ रहा है ना यहाँ पे, तो पहले में तो। हाँ तो ये तो बस सॉल्व ही करना है, ये तो आता ही है। दूसरे वाले में क्या है? 5p5 है, तो हो गया 5 ही आएगा, 7p3। ठीक है, छोड़ना तो दूसरा करना फिर। पी कौन निकालेगा? लेकिन ये तो पूरा काम करेगा ना भाई, एक्सरसाइज तो पूरा ही कर दिया ना काम अपना। दूसरा कर ले। वो तो सॉल्व करने वाले थे ये वाले तो। क्वेश्चन नंबर 4 पे ही आई ना लैंग्वेज तो। इससे हाँ। पहले तो वो थे पी निकाल, ये निकाल, वो निकाल। हाँ। हाउ मैनी चेंजेस कैन बी नहीं, रंग? सेकंड वाले में भी सॉल्व, मतलब ये लैंग्वेज वाला था बट वो हो गया। अच्छा, हाउ मैनी चेंजेस कैन बी रंग विद 5 घंटियां बजाने के कितने तरीके हो सकते हैं? हाउ मैनी ऑफ दीज विल बिगिन विद वन वन पर्टिकुलर बेल? अब इसका क्या मतलब है? भाई कोई खास घंटी चुन ले पहले। मतलब शुरुआत जो होती है किसी खास घंटी से होती है। हाँ। उसके बाद तेरे पास बच्ची कितनी घंटियां हैं? 4। हाँ तो 4 को बजा दे, क्या दिक्कत है? 5 बैल हैं और 5 बैल के नाम लिख ले, ABCDE ऐसे लिख ले। बात को समझ। तूने तेरी देखते घंटियां देख तेरी क्या है, ABCDE। हो सकता है अलग अलग जगहों पे लगी हो ये घंटियां। तो पहले केस में इसने कहा कि दीज बिगन विल वन पर्टिकुलर बेल। हाउ मैनी दीज विल बिगन चेंजेस कैन बी रंग विथ 5 बेल? हाउ मैनी दीज विल बिगिन विद वन पर्टिकुलर बेल? किसी खास घंटी से बजाना है इसको, पर्टिकुलर बेल बजेगी बजेगी ना। इनमें से एक से तो शुरुआत होनी ही होनी है। कैसे कैसे क्वेश्चन जैसे। सुन, इससे शुरुआत होनी है, मान ले, बात को समझ तो मेरी बात। हाँ इससे एक एक से शुरुआत होनी है, ठीक तो है। कुल टोटल तो 5 ही हो गए ना। 5 की 5 बजा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक से शुरुआत नहीं, तो एक मिनट से। हाउ पहले मेनी 5 पहले 5 की चेंजेस 5 बजा दे तू, पहले 5 की 5 बजा दे। हाउ मेनी चेंजेस के, हाँ ठीक है, बजा दी पहले ठीक है, केस में। उसके बाद 4 घटा दे, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर से जो शुरुआत होनी छोड़ दे उसको। आंसर मिला के देख। आंसर भेजा ही नहीं आपने। भेजा बेटा इसका तो। नहीं भेजा है। एंट्री मारी नहीं क्या मैंने? नहीं चले गए आंसर। मेरे पे तो नहीं है सर। हम्म। अबे किस पे भेज दिए? हाँ भाई आ गए। चले तो गए बेटा, रिसीव कर ले। हाँ शाबाश। हाँ सर, आ गए आ गए। आ गए आ गए आ गए आ गए। ओके, देखे तेरा आंसर। XXXIX का बी पार्ट का चौथा सवाल है ये। सर बट ये आपने जो XXIX का भेजा है, ये 455 का भेजा है, हमारी एक्सरसाइज 504 पर है। हमारी एक्सरसाइज 504 पर है। नहीं, पेज तो वही है, दिमाग लगा। देख पहले वाला तो था 72 वाला, इसी पे था। उससे आगे वाली एक्सरसाइज जो बी थी वो थी। ये है पेज नंबर क्या है ये, एक मिनट। दिमाग लगा, बी वाला है, बी वाला। 453, देख पहले का आंसर तो ये बना, 455। 5 4 3 2 1। कितना बना? 5 चौक 20, छिकी 120। ठीक है, इस ये कितना बनेगा? 4 3 2 1,
24। दो आंसर है, लिखे हुए तो हैं, चेक तो कर। हाँ हाँ दिख गया सर, ठीक है सर। एक मिनट, आपका पहले का 120 आ गया और उसमें बस एक ही बेल रिंग करनी थी, तो हाँ हमने 4 घटा दी, ठीक है। हाँ। अब ये भी कह सकता है कि साहब वो जो एक बेल रिंग करनी थी, ठीक है, अगर उसे रिंग ना करूं, उसे एक स्पेसिफिक बेल को छोड़ दूं खास, हम्म। तो आंसर कितना आएगा? ये 120 माइनस माइनस 24, 4, हाँ। 96। मतलब ये कह रहा है बजाऊंगा तो पांचों की पांचों को मैं हाँ एक छोड़ता रहूंगा हर बार। ठीक है मतलब एक पांच की पांच में घंटी मारता रहूंगा मैं, लेकिन एक छोड़ता रहूंगा मैं। ठीक है ठीक है। तो फिर 96 हो जाएंगे, बस हर बार छूटती जाएगी एक। दूसरा क्वेश्चन कर ले। Using each digit only once in each number found, how many numbers between 2000 and 3000 can be formed with the digits 1 2 3 4 5 6? ये है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये। हाँ सर, मतलब सेलेक्टिविटी ये नॉट इजी, सेलेक्टिविटी experiment के इजी लिए नहीं रही है। है। हाँ। Using each digit only once in each number found, how many numbers between 2000 and 3000 can be formed with the digit 1 2 3 4 अब 5 वो 6? वो कहानी आई कि भाई तीन लड़के थे, दो स्कूल थे। दो लड़कियां थी, तीन स्कूल थे, दो स्कूल थे, तीन स्कूल उस थे, तीन। एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन हमने पेंडिंग में रखा था। वो मैंने देखा नहीं, तो दोबारा देख लूंगा, उसका नंबर बता दिए। तो मैंने कहा यार चक्करबाजी क्यों पाल रहा है तू, सीधा सीधा घर उसका कहीं होगा बीच में, इधर उधर जो भी होगा। अरे सीधे कोविड गाड़ी में स्कूल में बिठा, डाल दिया। जो सबसे पास वाला स्कूल है तीनों लड़के उसमें छोड़ दे। सबसे पास वाला स्कूल है तो लड़के उसमें छोड़ दे, भाई क्या चक्कर फालतू में क्वेश्चन बना रखा है। है। यूजिंग ईच डिजिट ओनली वन इन ईच नंबर, ये अगर हर नंबर में एक डिजिट होनी चाहिए, डिजिट जो है रिपीट ना हो। 6p4। फाइंड हाउ मैनी नंबर बिटवीन 2000 से 3000 के बीच में कैन बी। बेटे 2000 और 3000 लेना नहीं है, ध्यान रखना। हाँ वो तो नहीं ले रही। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6। तो देख देख मेरी बात सुन, पहले नंबर पे तू टू फिक्स करेगा, हाँ तो उसके बाद सबसे तेरे पहले पास, उसके बाद। पहले तो हाँ। सर 6p4 है, उससे माइनस करना होगा पहले 2 को फिक्स करके, तो एक एक मिनट 5p4। मेरी बात, 2000 के बाद 2001 से शुरू करेगा तू, हाँ और ये नंबर डिबी होना नहीं चाहिए, तो है ही नहीं ना इसमें, खत्म कहानी। हाँ जीरो तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है तेरे पास डिजिट। तो ये वन 6p4 टू माइनस थ्री 5p4 होना फोर चाहिए। फाइव सिक्स ये है। अब ये तूने फिक्स कर लिया, क्लियर। हाँ तो इसे फिक्स करने का तो बस एक ही तरीका है, बात खत्म हो गई। हाँ तो सर ये 6p4 माइनस 5p4 नहीं होना चाहिए? अच्छा, अब इसके बाद आगे तेरे पास कितने डिजिट का नंबर बनाना है ये? 4। चार। तो 1 2 3 हो गया। हाँ, अब यहीं पे सब कुछ होना है, बाकी इनमें से कोई ले ले, तू कोई ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 के 6 में से ले ले कोई भी, लेकिन अगर तूने दो लिया तो रिपीट हो जाएगा ना। क्योंकि ये कह रहा है कि रिपीट ना करे नंबर को डिजिट में। सर मैंने तो ऐसे करा था कि हमारे पे 6 डिजिट है, उसमें हम्म से हमें 4 डिजिट का बनाना है, जिसमें से पहला नंबर 2 होना चाहिए। हम्म तो 6p4 माइनस 5p4 नहीं होना चाहिए?
मेरी बात सुन, होना चाहिए, हो सकता है। यूजिंग ईच डिजिट ओनली वन इन ईच नंबर, ये कह रहा है कि हर नंबर में केवल एक ही डिजिट होनी चाहिए। तो दो तो फंस गई, खत्म। हाँ, आगे अब तेरे पाँच। पास डिजिट कितनी बची? एक, दो, पाँच। तीन, चार, पांच। हाँ, उसमें से 3 सिलेक्ट करनी है। तो 5p3 हो गया। हाँ, यही आंसर होना चाहिए बस। 5p3 ही होना चाहिए बस आंसर। हाँ, 5p3 कितना हुआ? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। आंसर, आंसर पहले 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 आंसर मिला के देख ले। हाँ, सही है। हैं? सही है। हाँ, बात वही तो आ गई ना भाई। अगर ये कह दे कि पहले नंबर पे दो हो, लेकिन बाद में छह में से कोई भी रख लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तो मैं कर दूंगा 6p3। हाँ। फिर उसमें दो भी तो आ जाएगा ना अंदर। हाँ, सही। हाँ, तो बस वही तो कंडीशन बचाई है ना इसने। इसने कहा कि रिपीट मत करिए, पहले नंबर पे दो फिक्स कर दीजिए, बाकी को लगा लीजिए आप। तो फिर मैं वो माइनस कर रही थी इतना, फिर वो तो कुछ अलग ही क्वेश्चन बन जाता है जो मैंने माइनस बता करके क्या, बनाया। बता क्या माइनस किया? मैंने 6p4 में से -5p3 कर दिया था, तो वो तो फिर 5p3, एक मिनट रुक, बताऊंगा क्या बनेगा। तो ये दो, मतलब 2000 से 3000 के बीच के नंबर मैंने एक्सक्लूड कर दिए। मेरी बात, 6p4 का मतलब है कि तूने सारे के सारे नंबर इसमें से बना दिए। हाँ, इसका और मतलब उसमें से 2000 से 3000 के बीच की तेरे हटा बहुत दिए। सारे नंबरों में वन आएगा पहले हाँ। नंबर पे। हाँ, अच्छे समझ गई सर, मैं अपनी गलती समझ गई। बात समझ रहा है? हाँ। तो जिनमें वन आएगा उन्हें घटा दे। हाँ। फिर बहुत सारे नंबरों पे तीन आएगा, उन्हें भी घटा दे। हाँ। हाँ। फिर बहुत सारे नंबरों पे चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा। तो इस नंबर को कितनी बार घटाएगा? एक बार घटा, दो बार घटा, तीन बार घटा, चार बार घटा, पांच बार घटा। इंटू पांच कर, आंसर मिला। तो वो ज्यादा मेहनत नहीं हो जाएगी? सवाल ये है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। छ, और यहाँ कितना चला? पांच, फैक्टोरियल चार, 3। तीन, बस। क्योंकि कितना बचा? दो बचेगा ना, हाँ, दो तो गया, खत्म। माइनस 5p3 कितना होता है? 5p3 60। 60 होता है, चल 300 हो गया ये। छः पंजे 30, चौके 120, या 360। हाँ। आंसर हो गया 60। ओह, सही। तो मैंने, अच्छा, आपने 5p3 इंटू 5 कर दिया है। क्यों? मेरी बात सुन, ये सारे हैं, हाँ। एक छोड़ दे, हम्म। तीन छोड़ दे, चार छोड़ दे, पांच छोड़ दे, छह छोड़ दे, क्योंकि ये समझ। सारे पहले नंबर पे आएंगे यहां। हाँ। तो पांच आएंगे पहले नंबर पे, समझ गई सर। उन्हें घटा दे। हमें दिल्ली तो जाना है, इधर से निकल ले, उधर से निकल ले। हाँ, हाँ। डायरेक्ट आंसर ही है। कैसे भी कर सकता है ना, कैसे भी कर सकता। बस बात ये होनी चाहिए, तेरी अप्रोच गलत नहीं थी, तूने केवल उनको घटाया नहीं है। हाँ, मेरे को वो 5 में मल्टीप्लाई करना था जो शायद। कंडीशन होती है उसके नंबर को घटाते घटाते हुए चला जा, बस वो भी आंसर करेक्ट आता है। तो सवाल होंगे बहुत सारे, प्रैक्टिस बन जाती है, कोई बात नहीं। चलो शाबाश। How many permutations are there of the letters of the word orange beginning with O, not beginning with O? हाँ, बस कर ले तो हो जाएगा। मार ट्राई, मार 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 ट्राई मार। Orange, ये O है
ऑरेंज है। 1 2 1 2 3 4 5 तो पहली कंडीशन में क्या कहा इसने? बिगिनिंग विद ओ। नॉट बिगिनिंग विद ओ। हम्म तो जब ओ से शुरुआत करेगा बाकी को कहीं लगा ले। ये है तेरे पास नंबर, कितने तो हैं ये? 5 5 P 4 होना चाहिए बिगिनिंग विद ओ। नहीं बेटा, ओ को तो फिक्स कर। तो ओ को फिक्स कर दिया तो 4 जगह बची जिसमें हमें 4 लेटर में से सिलेक्ट करना है। 1 मिनट सर। हाँ, नहीं 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 नहीं। फाइव सारे, पी फाइव एक मिनट रुक जा। हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ देयर आर लेटर बी वर्ड ऑरेंज, कुल कितने बनेंगे? सेलेक्टिविटी नहीं है, सब तो सारे ही बनाने हैं थोड़े। तो पहले ओ फिक्स कर ले, ये रहा ओ। हाँ आगे कितने बचे? एक दो तीन चार, बस। हाँ। तो मतलब तो ये तो हो गया फैक्टोरियल 4, बस खत्म। 5 फैक्टोरियल 5 P 4 करा था मैंने। पता नहीं क्योंकि मैं जब बार तक बार पी क्यों क्योंकि लगा जब दे तक रही तू हूँ। पहले नंबर पे ओ रख देगा तो फिर तो मजबूरी होगी, 4 ही बचेंगे, उन्हें बदलते रहना बाद में। तो अब लास्ट में ओ लगाना है दूसरे पार्ट में, मतलब नॉट बिगिनिंग विद ओ। अच्छा, नॉट बिगिनिंग विद ओ लगाना है तो नॉट बिगनिंग में दो, बाकी तो शुरुआत किसी से भी हो जाए। एक तो 6 P नहीं 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 नहीं, ये कितने हैं? एक दो तीन चार, 5 है ना। फैक्टो फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4 ले। 4। हाँ भाई फैक्टोरियल 4 में तो ओ आता है पहले, हाँ। इसमें कुछ भी आए। पहले हमने 5 के सब बना दिए। बात को समझ। फिर जिनके शुरू में ओ आया उन्हें घटा दिया। तो ये हो गया पहले का आंसर, ये हो गया दूसरे का आंसर, जरा मिलाइए। कर देखते हो। क्वेश्चन नंबर 6। 120 और 600। 120 और 600। तो 120 तो पहले वाले का आ जाएगा। क्यों? ऑरेंज में कितने लेटर हैं? 6 लेटर है नहीं ना। नहीं, 120 तो नहीं, 6 लेटर्स हैं ऑरेंज में। तभी फैक्टोरियल तो 5, फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5, ले, बदल गया नंबर, अब मिला आंसर। 120 तो ये हो गया, फिर ये 120 माइनस 120 इंटू 6 0। हाँ हाँ, आ गया। तो बात समझ में भी आ गई होगी। हाँ चल अगला सवाल कर। सर, बाकी का मैं खुद कर लूँ। खुद तो नहीं करेगा, मैं ये कराऊंगा कल। मैं सर शर्त लगा के दे जा, रही हूँ, मैं खुद मैंने कर लूंगी। मैंने दुनिया देखी है। अब 2 घंटे जो आदमी दिमाग घिस गया, तो खर्चा हो मैं जाता है सर उसका तो। शर्त लगा रही हूँ, मैं खुद कर दूंगी जितने मुझसे हो जाए। सुन सुन, 2 4 कर लेना, दिमाग थकाना मत, ये रेपुटेशन चलती क्लास में ही होता है, मैथ भी और फिजिक्स भी। हाँ। घर के लिए काम बाद में मिलता है जब कुछ हो जाता है। हम्म। तो इसलिए मैं उतना उसका उस बात का समर्थन नहीं करता। घर पे तो रिवीजन होता है। आज। घर पे रिवीजन हो, जितना पढ़ा दिया ना उसका पीछे का पक्का करना होता है घर पे। आज। तो वर्क एनर्जी पावर का जो भी कोई किताब होगी या कुछ होगा, उसके नॉर्मल क्वेश्चन कुछ लगा लेना, हाँ सर, ठीक है। और इसके भी कुछ नॉर्मल क्वेश्चन लगा लेना ना, इस लेवल के हो। हाँ क्योंकि यहाँ पे डिस्कस होकर क्वेश्चन फाइनल होता है पहले, उसके बाद होता है वो फिर घर पे। अब तू क्या करेगा, एक सवाल को लेकर बैठ जाएगा, घंटा तेरे आधा घंटा उस पर लगा रहेगा, फिर कहेगा "अब मैं थक गया, मैं सो जाऊं"। इतने में तो तू बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकता है नॉर्मल लेवल वालों की। हाँ। हाँ, तो वो मत करना, ठीक है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर कुछ भी करना। ओके। तो 11 से 1 कल।
ठीक है सर। हाँ, क्योंकि इस टाइम को चेंज मत कर, हाँ हाँ। क्योंकि ये 6 महीने टाइम ये चलेगा जब निपटेगा प्रोग्राम, इससे पहले निपटने वाला नहीं है। अब देख जनवरी हाँ तो चली गई, हाँ। अब स्कूल का एग्जाम तो दे ही लेगा। हाँ डेट शीट आई है अभी। जब तू डेट शीट में एग्जाम स्कूल की तैयारी करेगा छुट्टी भी रखेगा। सर मुझे जब वो उसी समय पता चलेगा। हाँ? उसी समय पता चलेगा सर। बताओ ना, क्योंकि फिजिक्स या मैथ्स में तो प्रैक्टिस करा के तो 1-2 क्लास करके भेज दूंगा मैं वहाँ, तो देख लूंगा उसमें तो क्लास कर लेंगे। बाकी बाकी 5-4 3-4 पेपर में छुट्टी भी रखेगा। फिजिकल नहीं तो क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन है और क्या है, इंग्लिश है हम्म। और केमिस्ट्री बची। हाँ, फिजिक्स तो और उनमें मैथ्स। छुट्टी कर लिए, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अब फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश में थोड़ी करूंगी, केमिस्ट्री में मुझे लगता है वो कर केमिस्ट्री में लूंगी। कर लिए, क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, फिजिक्स मैथ में छुट्टी करनी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करा के भेजूंगा कि 1 घंटे क्लास कर दूंगा। ठीक है। छुट्टी है उनमें 1-1 दिन की। हाँ हाँ। हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी इसको किसी तरीके से रेगुलर क्लास करके इस बेसिक मैथमेटिक्स को, जो 11वीं का है, 11th का है, और जो बेसिक फिजिक्स है जो 11वीं का है, इसे हम्म। 2-3 महीने में इसे निपटा पहले, हाँ सर। तब पकड़ में आएगा मामला। और देख, हाँ। अगर हम जेई मेन को अच्छा अप्रोच कर गए, जो कि हम कर रहे हैं, मुझे पता है, मैंने देखे हैं बहुत पढ़ने वाले, जो कि हम कर रहे हैं, एडवांस कहीं गया नहीं है। हाँ। थोड़ा सा भी बढ़ा दूंगा ना, एडवांस हो जाएगा खत्म। ओ सर। और कट ऑफ जाती है 90 नंबर पे। हाँ। एडवांस में 120, 30, 25, 40 नंबर भी बन गए, बात मजा आ जाएगा, अपनी जिंदगी बदल जाएगी बच्चे। हम्म। ओके ठीक है, ठीक है, ओके, क्या बात, ठीक है। बाय सर, थैंक यू। कल 11 बजे पक्का। हाँ हाँ।